नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट स्टडी हब पर। वीडियो में पूरा बने रहिएगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं है इसका क्लिक करने का भी कोई मतलब औचित्य नहीं है। पूरा बने रहिएगा, पूरा देखिएगा। यदि आपको इस वीडियो से कोई लाभ यूपी लेखपाल परीक्षा में नहीं होता है तो परीक्षा दे के लौटने के बाद में आप जो मन इस पे सो लिख सकते हैं। निश्चित है कि आपको इस वीडियो से अंतिम समय में जो आपने पूरे 2 साल 4 साल 5 साल 6 साल 10 साल 25 साल जो भी आपने किया हो, इतना कोई नहीं करता, ये सार्कास्टिक बातें हैं। और जितना भी आपने किया है, अगर उससे थोड़ी सी भी अगर आपको ज़्यादा इन सब चीज़ों से लाभ होता है तो निश्चित है कि आपको किस प्रकार से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जाए, किस प्रकार से आपको देखो, सबसे बड़ी बात है अंतिम दिन में क्या करना चाहिए। अंतिम दिन में पहली चीज तो नया कुछ नहीं पढ़ना चाहिए। अगर आप नया पढ़ते हैं तो आप फंस जाएंगे। आप कर सकते हैं तो एंजॉय करिए, बढ़िया से पढ़िए, शार्ट नोट्स बनाइए। कैसे होगी एक सीट पक्की, इस पर चर्चा करूंगा। यदि आप रणनीति को फॉलो करेंगे, निश्चित है 2-1 क्वेश्चन आपका बढ़ना ही बढ़ना है। निश्चित है 2-1 क्वेश्चन आपका बढ़ना है। मेरा तो दावा है कि मेरे 2-3 बढ़ते हैं, 4 बढ़ते हैं, तुम्हारे हो सकता है कि 1 ही बढ़े, लेकिन यह है कि आपका बढ़ेगा। यहाँ कोई दही चीनी खा करके जाता है तो, या फिर हनुमान जी का नाम लेके तुक्का मारता है तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। ये देखिए बीच में लाइट भी कट गई, इसी में ऐसी समस्या आनी थी, और चलिए लाइट आ गई। तो दही चीनी खा करके जाने से ये बाबा बैठे हैं 1/4 वाले, बहुत नुकसान करा देते हैं। भले ही दिखने में 0.25 है, लेकिन ये काफ़ी नुकसान कराते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप आपको करना कैसे है। सपोज दैट कि आपके पास जो क्वेश्चंस हैं, 4 ऑप्शन आते हैं, ठीक है। 4 ऑप्शन आपको आपके सामने 1, 2, 3 और 4 दिखा है। आंख मूंद करके अंधी मारना लोग कैसे करते हैं समझ में नहीं आ रहा है, इधर उधर सोचने लगे, अनाप शनाप की बातों में पड़ गए। फिर उसके बाद क्वेश्चंस को आप कम से कम 2 बार रीड करिए, कम से कम 2 बार रीड करिए। इनमें से कौन सा है और इनमें से कौन सा नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। इनमें से कौन सा सही है, इनमें से कौन सा सही नहीं है। और ये इन दोनों चीजों में बहुत बड़ी गलती होती है। अगर आप इसको संभाल लिए तो पूरे 100 क्वेश्चन में ये मान के चलिए कि आपका कमोबेश हर एक परीक्षा में, कोई यही परीक्षा नहीं, हर एक परीक्षा में आप जो मानवीय गलती है, अगर आप सकारात्मक रहेंगे तो ही ऐसा हो पाएगा। नकारात्मक आप रहेंगे, अभी निगेटिविटी में डूबे रहेंगे, अब तो परीक्षा के दिन आ गए, परीक्षा की घड़ी आ गई। कोई भी व्यक्ति परीक्षा के अंतिम दिनों में पढ़ करके एक भी क्वेश्चन फंसा पाता नहीं है। करंट अफेयर्स की बात अलग है। करंट अफेयर्स अगर आप पढ़ते हैं तो निश्चित है कि उसका लाभ आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं कि हम अंतिम दिन में पढ़ करके हिस्ट्री तैयार कर लेंगे, ज्योग्राफी तैयार कर लेंगे, पॉलिटी तैयार कर लेंगे, या फिर आप कुछ भी किसी भी मतलब कि फील्ड को हिंदी भी बना सकते हो। आप हिंदी पढ़िए, इंजॉयमेंट करिए। लेकिन आप यहाँ पर देखिए डबल डिपिंग कैसे की जाती है। डबल डिपिंग मैं आपको सिखाऊंगा किस प्रकार से आप डबल डिपिंग से अपने क्वेश्चंस को आप इंक्रीज कर सकते हैं। जब आप देखेंगे कि दिए हुए प्रश्न से XYZ कुछ भी दिया है प्रश्न में, मान लीजिए कि आपको दिया है कि इनमें से कौन सा खरीफ की फसल नहीं है, ठीक है। और आपको जो भी मतलब कि दिया गया है, कुछ भी चीजें समझ में ही नहीं आ रही। मान लीजिए खरीफ की फसल में आपको ऑप्शन दे दिया कि ज्वार बोया जाता है एक साथ में, बाजरा बोया जाता है एक साथ में, और आपका अभी ही सूरजमुखी का फसल बोया जाता है, और अभी ही आप गाँवों में देखने जाएंगे तो धान लगाया जाता है। तो जो धान होता है वो थोड़ा खरखरा होता है। आप छुइएगा कभी धान छुएंगे तो खरखरा होता है। मैंने जिस तरीके से याद किया है, हमारा कभी नहीं गलत हुआ, हमारा एक क्वेश्चन कभी नहीं गलत हुआ। मैंने देखा है बहुत से मतलब कि ब्रिलियंट लोगों का रबी और खरीफ में कंफ्यूज होते हुए। रबी और खरीफ बाकी तो जायद अगर डाल दिए तो उनके ऊपर पहाड़ टूट पड़ता है। बहुत ही छोटे क्वेश्चन को मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। एक होता है जो उस क्वेश्चन से कोई रिलेवेंट मतलब रिलेशन रखता ही नहीं, पहले आप उसको हटा दीजिए। फिर दूसरा संघर्ष, अगर बहुत टफ क्वेश्चन पूछा गया है तो दूसरे क्वेश्चन को आप हटाने में मुश्किल होगी, दूसरे ऑप्शन को। फिर बचेगा डबल डिप। अगर आप इनमें से कोई भी ऑप्शन लेकर के आप टिक करते हैं, गोला मारते हैं, तो सोचिए आपकी पॉसिबिलिटी 50-50 की आ जाती है।
वहां पर आपने दही चीनी नहीं खाया है, वहां पर आप जो है अपने सारी चीजों को आंख खोल करके आपने तुक्का मारा है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप अपने क्वेश्चंस को बढ़ा सकते हो। निश्चित ही आप इस मेथड को जो है लागू करिए, आपका बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है। जैसे सपोज दैट जो है आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि इनमें से कौन सा पूरे शरीर आपके शरीर का सबसे बड़ा संयोजी ऊतक है। ठीक है, संयोजी ऊतक बोल दिया, ठीक। और इस क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा। और ऑप्शन ए में रख दिया हेयर, ठीक है, ऑप्शन ए में रख दिया हेयर, और ऑप्शन बी में रख दिया, ऐसा ऑप्शन इतना आसान रखेगा नहीं, ऑप्शन बी में रख दिया आपका जो है टीथ, ठीक है, ठीक। अब देखो टीथ आप रख दिया, और ऑप्शन सी में रख दिया आपका ये आप ब्लड रख दिया, और ऑप्शन डी में रख दिया आपका स्किन, ठीक है, स्किन आपका रख देता है। तो देखिए बहुत ही ये टफ क्वेश्चन बन चुका है, ये इसलिए जो है मैं आपको बता रहा हूं ये टफ क्वेश्चन हो चुका है। देखिए ब्लड क्या है, तरल संयोजी ऊतक, तो ब्लड तरल संयोजी ऊतक है। इसमें प्रश्न को आपको देखना, अगर तरल मारता है तो आप सीधे मार दीजिए, क्वेश्चन हो गया आसान। लेकिन अगर संयोजी ऊतक आपसे कहता है इसमें बहुत जगह पर जो है माफ कीजिएगा विवाद रहा है, तो आप जो है स्किन की तरफ जा सकते हो। तो ये सारी चीजों को आप ध्यान में रखोगे तो ये जो टीथ है और हेयर है खटाक से काट दो, कहां से सबसे बड़ा पूरे शरीर में हो गया। तो इस तरीके से आप डबल डिपिंग में जाकर के अपने, अगर पेपर आसान आया तो डबल डिपिंग से 25% क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया जाता है। बाकी तो बात जाने दीजिए, ये एग्जाम के समय की रणनीति है, और अभी की रणनीति यह है कि पॉजिटिव रहिए, ज्यादा से ज्यादा आप जो है अच्छी चीजों के विषय में सोचिए, रिलैक्स रखिए, अच्छा खान पान रखिए, जिससे होगा क्या कि आप जो है अपने एग्जाम में कुछ बेटर दे पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर करिएगा दोस्तों में, और लाइक करिएगा, बहुत जरूरी है कि लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके दाहिनी तरफ लगी हुई बेल बटन को जरूर ऑन कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।